कादिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि फाइनली स्केड्यूल भी सामने आ गया है और जो मैचेस अगर हम तसलसल देखते हैं उनका, उसमें कल हाफिज साहब भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया को ये एज हासिल है कि उन्होंने एक ही कंडीशन में खेलना है। हम मोस्टली ये बात करते हैं कि नहीं, जो दुबई की कंडीशंस हैं और पाकिस्तान की कंडीशंस हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारे लिए तो होम कंडीशंस हैं, मगर दोनों में फ़र्क है, एक डिफरेंस नज़र आता है। और ये जो टीम की सिलेक्शन होगी, जो स्क्वाड बनेगा, वो मद्देनज़र इसको रखते हुए बनेगा कि पाकिस्तान में मैचेस और दुबई में मैचेस, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व हैं। तो ये जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी जानिब भी भारत को जो इसका एडवांटेज है कि उनको एक ही जगह पर क्रिकेट खेलनी है, डू यू थिंक कि इसका असर होगा मैचेस के ऊपर? देखें, वो चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडिया को हमेशा से एडवांटेज रहता है इस चीज़ का कि वो एक ही जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक ही जगह पर मैचेस खेलते हैं, सिवाय अपने होम जो उनका टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अलावा। तो अगर आप श्रीलंका में देख लें तो वो भी इन्होंने कोलंबो में, फिर उसके बाद हमारा चूँकि कैंडी में ज़रूर था, फिर उसके बाद कोलंबो में गए, हम लोगों ने वहाँ से ट्रैवल किया, पाकिस्तान वापस आए एशिया कप में, पाकिस्तान आके यहाँ पे भी खेलता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा। फिर उसके बाद अब पाकिस्तान का जो पहला मैच है कराची में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने जाना है दुबई, हाँ। तो उधर मैच खेलना, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह तो खैर ट्रैवलिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंडीशंस मुख्तलिफ नहीं हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। हाँ। और इंडिया चूँकि वहाँ पर खेलता रहा है, IPL भी वहाँ पर हो चुकी है, PSL भी वहाँ पर बहुत सीज़न हुए हैं, पाकिस्तान वहाँ पर अपनी होम सीरीज़ भी खेलता रहा है UAE में, तो हाँ। पाकिस्तान को भी वहाँ पर कंडीशंस के लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आने वाली, क्योंकि उनको पता है कि सरफेस कैसी है, जो दुबई है उसकी पिच का कंडीशन क्या है, उसका माहौल क्या है, तो उनको काफ़ी हद तक तजर्बा इस लिहाज से है ज़रूर कि पाकिस्तान उसमें ज़रूर उस तरह खेल सकते जैसे यहाँ पर रावलपिंडी में या लाहौर में या कराची में। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस चीज़ का है कि 7 अरब रुपया लगा के स्टेडियम तैयार कर लिया गया, हाँ। और उसमें पाकिस्तान का एक मैच भी नहीं है। तो ये मुझे इस चीज़ का दुख है। हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी चाहिए था कि कम अज़ कम पाकिस्तान का जो एक आधा मैच अगर रावलपिंडी में था तो उसकी जगह, रावलपिंडी की जगह इधर करवा देते, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आप रावलपिंडी में शिफ्ट करवा देते। अगर आपने इतना बड़ा स्टेडियम बनवाया है तो वो क्या आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए मैचेस के लिए बनवाया? क्या आपने दूसरे अफगानिस्तान इंग्लैंड के मैचेस के लिए, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए बनवाया? तो ये चीज़ थोड़ी सी काबिल गौर है कि आप लोगों ने इतना पैसा भी लगाया, 7 बिलियन अबव आपने रकम जो है वो लगाई स्टेडियम के अपग्रेड करने में, और उसमें जो लोकल अवाम होगी लाहौर की, आप देखें कि पूरी पाकिस्तान में ये एक वाहिद लाहौर एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर हाउसफुल होता है, हाँ। हाउसफुल होता है, आवाम आती है। कराची में भी हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा स्टेडियम जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं, PSL में भी, आपकी इंटरनेशनल सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ हो उसमें भी खाली। हाँ, क्राउड नज़र आता है फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लाम पिंडी में, अगर वो कोई बड़ा मैच होता है। तो अब ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी दुख रही है कि आपका इतना बड़ा स्टेडियम भी बन रहा हो, आपने 38,000 तकरीबन कैपेसिटी का आपने स्टेडियम तैयार कर लिया हो, और उसके बाद जो है वो उसमें टीमें जो हैं वो आपके होस्ट कंट्री ही ना हो। तो आपको एक बड़ा मैच ये मिल ज़रूर रहा था पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन आपने उसकी जगह कंपनसेट अच्छा मैच कोई भी नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ सवाए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कोई बड़ा मैच नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी का, अगर आप देखा जाए तो आपको वरना नजर आएगा अफगानिस्तान इंग्लैंड, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। तो ये तीनों मैचेस जो हैं उसकी जगह पे अगर आप होस्ट कंट्री जो है पाकिस्तान, उसका मैच रख लेते तो आपको रेवेन्यू भी जनरेट होता, मैक्सिमम कैपेसिटी भी आपकी होती। आपने जिस स्टेडियम को अपग्रेड नहीं किया वहाँ पर आपने पाकिस्तान का मैच रख लिया। मतलब आपने एक स्टेडियम कराची का जो अपग्रेड किया उधर पाकिस्तान का मैच रखा, जो स्टेडियम आपने अपग्रेड नहीं किया जिधर, वहाँ पर आपने यहाँ से कदाफी से कुर्सियाँ उखाड़ी और वहाँ जाके लगा दी, उन पे आपने मैच रख दिया। तो ये थोड़ा सा आपको चाहिए था कि आप कम से कम इस लिहाज से गौर करते कि आप अगर इतना बड़ा स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी आवाम से इनॉग्रेट करवाते। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ मैच था वो आप रखवाते हैं यहाँ पे। खैर अब देखें PSL में लोग देखेंगे स्टेडियम में आके। कादिर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये बात जो है वो की है, क्योंकि इसका जिक्र भी हर कोई नहीं करता है। अज़ान, अगर हम देखें पिंडी में जिसने हमारे लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी टेस्ट पे, इंग्लैंड के खिलाफ पासा पलट दिया था,
वो तो साजिद खान है। और साजिद खान का टीम में होना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होंगे या प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। और पिंडी की पिचेस भी हमने कुछ अपनी मर्जी की बना दी थी। फिर मुल्तान की अगर हम बात करते हैं, यानी पिंडी में एक जो किंग का टैग अगर मैं किसी को दूंगी तो मैं साजिद खान को दूंगी, लेकिन साजिद वहाँ पर हमें नहीं नज़र आएंगे डेफिनेटली। मुझे नहीं लगता कि वो स्क्वाड में शामिल होंगे। तो हमने क्या सोचकर ये एक्शन लिया कि ठीक है, अगर पिंडी में मैचेस हो रहे हैं या हमारे लाहौर के अलावा कहीं पर मैचेस हो रहे हैं तो हम उस पर चुपचाप एग्री हैं। आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कितनी सही रही होगी, बिकॉज इवेंट आईसीसी का है और जहाँ पर उनको आईसीसी को अपना ज़ोर दिखाना चाहिए था वहाँ उन्होंने दिखाया नहीं है। इस मामले में डेफिनेटली उन्होंने अपना ज़ोर दिखाया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि साजिद खान को अगर हमारे वनडे प्लान्स में होता तो हम उसको एटलीस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वनडे खिला देते और हमें अंदाज़ा हो जाता। ही कैन बी अ वेरी गुड वनडे का बॉलर बिकॉज उसने टेस्ट में अपने आप को साबित किया है। T20 मे बी क्वेश्चन मार्क, बट वनडे के केस में जब 10 ओवर करने हैं, नीचे से आगे वो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू आर वनडे का मिक्स। तो मे बी वो जो हमारी एक ODI ट्राई सीरीज़ आ रही है जो कि अभी होगी आफ्टर वेस्ट इंडीज़ टूर, तो उसमें डेफिनेटली आई थिंक के साजिद खान कैन बी ए वेरी गुड एडिशन टू द मिक्स के उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास एक लोअर ऑर्डर पे एक ऐसा बैटर भी है जो कि नीचे से आगे बैटिंग भी कर सकता है, प्लस एक हमारे पास ऐसा बॉलर है जो कि 10 ओवर कर सकता है। ही इज़ अ गुड फिंगर स्पिनर एज वेल। तो पिंडी की विकेट में वो हमें कारआमद होगा। बट अभी जिस तरह से हम अब से 6 माह पहले हमें एक चीज़ कूट के समझा दी गई थी कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। हमारे पास स्पिन में बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, बी इट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बी इट स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो वो इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। तो हम वी कैन ईजिली मूव ऑन फ्रॉम 1 or 2 options that we had been considering for many years. So उससे हमें मूव ऑन करने का मौका मिला है। तो अब हाँ, यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले टूर पे ना लेके जाना, वो हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका भी अपने स्पिनर्स पे उस तरह से रिलाई नहीं कर रहा है जिस तरह से हमें कहा जा रहा है कि हम रिलाई करें। सो वी आर गोइंग विद 4 पेसर्स। नुमान को भी इस मैच में नहीं खिलाया। वी विल बी रिलाइंग ऑन आवर पार्ट टाइम स्पिनर। सो मे बी वो एक डिफरेंट कहानी है। हाँ, पाकिस्तान में अब जब वेस्ट इंडीज़ के हमारे टेस्ट मैचेस होंगे डेफिनेटली हमें साजिद खान और नुमान नज़र आएंगे एक्शन के अंदर, तो वो एक ऑप्शन है। साजिद चूँकि एक अरसे से हमारी वाइट बॉल की कंसिडरेशन में नहीं है, तो एक वो वजह है कि वो अभी भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। ये वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन कि अगर हम उसको जिम्बाब्वे में ट्राई कर लेते तो अंदाज़ा हो जाता कि ठीक है वाइट बॉल में वो कैसा है, बिकॉज वहाँ पे वो एक सीरीज़ ऐसी थी जिसमें हमने बहुत से नए ऐसे लड़कों को चांस दिया जिन्होंने पहले आइदर पाकिस्तान नहीं खेला हुआ या वाइट बॉल नहीं खेली हुई। सो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। पिंडी से मुझे एक और बात याद आई कि कल फाइनल भी था चैंपियंस कप T20 का, और उसमें सब प्लेयर्स के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। हर प्लेयर ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सीनियर जूनियर का जो कम्बिनेशन है वो भी हमें नज़र आया है। लेकिन एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कादिर, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि उमर अकमल, हम हमेशा से उनकी बात करते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं और उनकी कमी भी महसूस करते हैं, उनको डोमेस्टिक में क्यों शामिल नहीं किया गया है? मतलब अगर फ़िटनेस की बात की जाए तो क्या आज़म खान की फ़िटनेस जो है वो और उमर अकमल की फ़िटनेस का अगर मवाजना किया जाए तो क्या आज़म खान की फ़िटनेस उनसे बेहतर है? मतलब क्या ऐसी रीज़न है कि वो हमें डोमेस्टिक में भी नज़र नहीं आए? देखें, जो डोमेस्टिक बनाने वाले हैं या करने वाले हैं वो वही शक्लें हैं जो पुराने पिछले 4-5 सालों से नज़र आ रही हैं, और उनको शायद उमर अकमल की शक्ल नहीं पसंद या उमर अकमल खुद नहीं पसंद। तो इस वजह से उनको कभी ग्रेड 2 में डाल देते हैं, कभी जो है वो डोमेस्टिक में शामिल नहीं करते, कभी उनका बहाना लगा देते हैं कि इसका एटीट्यूड नहीं ठीक है, कभी ये टिकटॉक बनाता है। तो अगर वो सब कुछ करता है तो उसकी परफॉर्मेंसेस आप देखें, आप उसको एज ए इंटरनेशनल प्लेयर कंसीडर करके आप उसको एक मौका दें। अगर वो कहता है कि मैं डोमेस्टिक खेलना चाहता हूँ या डोमेस्टिक खेलता हूँ, तो वो आप उसको क्यों नहीं खेलने देते? आपने पिछले सीज़न उनको खेलने दिए, PSL में आया, परफॉर्मेंस दी, सब चीज़ें हुई। आप उसको डोमेस्टिक पूरा सीज़न देंगे तो आप उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं ना। उनको डर है कि ये आ गया तो फिर हमारा जो दूसरे हमने कंसिडर किए हैं लड़के वो शायद आउट हो जाएं, लोग प्रेशर डालें कि उमर अकमल को लेके आओ, उमर अकमल को लेके आओ। जो खेल है वो वाज़ेह हो जाएगा। इसीलिए शायद ये चीज़ें हैं। और कुछ जगहों पर अहमद शहजाद और उमर अकमल ने मना भी किया था डोमेस्टिक खेलने से भी, जो हमें सोर्सेज बताते हैं। तो ये चीज़ें जो म्यूज़िकल चेयर है ये चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अरसे से, और जो डोमेस्टिक के अफराद हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनको पता हो कि इसकी क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। तो खैर नहीं, तो ये डेटा एनालिस्ट बैठे हैं ना, उनको कहें कि वो स्टैट्स तो निकाल के बताएं। इरफान को जहाँ पर वो खिला रहे हैं या वो किसी और प्लेयर को खिला रहे हैं, इनफैक्ट सलमान अली आगा, आप उमर अकमल की आखिरी इनिंग्स निकाल कर बताएं, उसकी 10 इनिंग्स निकाल के आप देख लें
कि ओडीआई में कौन जो है वो एक बेहतरीन प्लेयर हमारे लिए बनता था। मतलब हम इतना ग्रजेस की तरफ आ जाते हैं, हमें अपनी ईगो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि हम अपने खेल को दाव पर लगा देते हैं। देखिए एनालिस्ट और ये सब चीज़ें जो है ना वो फजूल होती हैं कहनी कि वो निकाल के डाटा बताएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। आपके मेंटोर्स हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी वहाँ पर है, आपके वहाब रियाज साहब वहाँ पर हैं, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे और उनको टास्क भी यही मिला है। और मैंने खबर भी दी थी कि चेयरमैन, जो हमें सोर्सेज ने बताया कि चेयरमैन ने मेंटोर से मुलाकातें की, वहाँ पर उनको टास्क दिया गया कि आप लोगों ने जो है ना जो स्ट्राइक रेट, बेहतर स्ट्राइक रेट का होगा प्लेयर, उसको भी निकालना है, उसको भी मौका देना है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो रन्स कर रहा है, जो अच्छी मेंटेन कर रहा है चीज़ें, स्ट्राइक रेट भी और रन्स भी, उसको आपने मौका देना है, नज़र में रखना है, आपने उसको बाकायदा तौर पर चांस देना है, अब इग्नोर नहीं करना। तो ये अच्छी चीज़ है कि चेयरमैन खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और तमाम मेंटोर्स को भी कहा है कि आपने जो अभी चैंपियंस T20 देखा है उसमें T20 की बेहतरीन टीम निकालें, क्योंकि T20 में हमारी मुसलसल कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है और बिलो एवरेज है। इसीलिए वहाँ पर अब स्ट्राइक फोर्स भी एक बनाने का फ़ैसला किया जिसमें अब्दुल रज़ाक जो हैं उसके हेड होंगे और उनको यही टास्क दिया जाएगा कि इनकी स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर बनानी है, इनको पावर हिटिंग कैसे सिखानी है, ये लंबे छक्के मारें, चौके मारें और अच्छी स्ट्राइक रोटेट करें। तो इसलिए अब ये टास्क जो है वो सौंपा गया है 2026 के वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखकर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि देखें, आपका अगर 1 साल बाद टूर्नामेंट है ना, हाँ। तो आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपने 5 साल, अगले 5 साल की प्लानिंग अभी से शुरू करेंगे तो एग्जीक्यूट कर सकेंगे और आपको प्लेयर्स भी मिलेंगे, अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगली सीरीज़ के हवाले से सोचा जाता है और उसको मद्देनज़र रखा जाता है। टीमें क्या करती हैं, जब मुख्तलिफ अब वो जो मॉर्गन थे, आयन मॉर्गन, आपको याद होगा कि 2015 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ, वाइट बॉल कमेटी बनी, 4 साल उन्होंने कहा मुझे ये लड़के चाहिए, मैं अगले 5 साल, अगले 4 साल, 5 साल बाद जो वर्ल्ड कप होने जाएगा मैं आपको जीत के दूंगा, मुझे ये लड़के चाहिए, ये मैं इनको तैयार करूंगा, इनको मौका दूंगा 5 साल। तो ऐसे टीमें बनती हैं कि आप अगले 5 साल सोचें। यहाँ पर अगले 2 महीने का नहीं सोचते, अगले 1 महीने का सोचते हैं। एक सीरीज के बाद पता नहीं होता, चेयरमैन ने रहना है, सिलेक्शन कमेटी ने रहना है, आपके कप्तान ने रहना है। तो इसलिए जब आपकी इंस्टेबिलिटी होगी तो उस वक्त आपको चीज़ें भी, रिजल्ट भी बुरे मिलेंगे। अगर आपकी स्टेबिलिटी आपकी बोर्ड में है, आपके लोग मौजूद हैं, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आना शुरू हो जाएंगे।